हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपवन पंड्या उदयपुर राजस्थान से वाइब्रा क्लिनिक्स पर कॉस्मेटिक स्किन और हेयर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूं। आज मैं आपको अनवांटेड हेयर्स यानी अनचाहे बालों के बारे में बताना चाहता हूं। अनचाहे जो बाल होते हैं या अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं वो बॉडी के ऐसे एरियाज में होते हैं जहां या तो आमतौर पर बड़े और काले बाल नहीं आते हैं, जैसे फीमेल्स जो होती हैं उनके यहाँ पे चिन एरिया में, अपर लिप एरिया में या चेक्स या नेक एरिया में जो बाल होते हैं वो काले और बड़े हो जाते हैं। तो जब वो थिक हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली ऑड लगता है और उनको ट्रीट कराने के लिए फीमेल्स हमारे पास आती हैं। और एक और तरीके का अनवांटेड हेयर्स होते हैं जो नॉर्मली होते हैं लेकिन लोगों को नहीं पसंद, जैसे बियर्ड लाइन ठीक करवाने आते हैं मेल्स खास करके, कि उनको जैसे आजकल दाढ़ी रखने का क्रेज है लोगों में, तो जब वो बियर्ड रखते हैं तो उनको एक लाइन चाहिए होती है, उसके ऊपर के जो बाल होते हैं वो उनके लिए अनचाहे बालों की तरह हो गए हैं आजकल। दूसरा, कई लोगों के ये आईब्रोज एकदम मिल जाती हैं और सेंटर में काफ़ी अनचाहे बाल आ जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ कानों पे अनचाहे बाल होते हैं और कुछ लोगों के यहाँ तक कि नाक पे भी कुछ बाल होते हैं। इस तरीके से मेल्स में भी फेस पे अनवांटेड हेयर होता है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों की हेयर लाइन, जैसे आमतौर पर होता है कि हेयर फॉल होने की वजह से लाइन पीछे चली जाती है, कुछ लोगों की हेयर लाइन यहाँ तक आ जाती है, आगे आ जाती है। इतने ज़्यादा बाल होते हैं कि उनको यहाँ के बाल हटवाने के लिए भी लेज़र करवाना पड़ता है, ताकि उनका जो फोरहेड है या जिसको हम कपाल कहते हैं या माथा जिसको बोलते हैं, ये वाला भाग, वो ताकि नॉर्मल दिख सके। तो इस प्रकार फेस पर आपने देखा कि कितने तरीके के अनचाहे बाल होते हैं। और बाकी एरियाज की बात करें, जहाँ जैसे मेल की बात करता हूँ मैं, मेल में चेस्ट पे जो बाल होते हैं, एब्डोमेन पे हैं, पेट के ऊपर, या फिर बैक में है, प्राइवेट पार्ट्स वाले एरिया में है, हाथ पांव, यहाँ सब जगह लेजर हेयर रिडक्शन होता है। होल बॉडी लेजर हेयर रिडक्शन भी होता है, लेजर हेयर रिमूवल जिसको कहते हैं आमतौर पर। फीमेल्स जो होती हैं वो भी फुल बॉडी लेजर हेयर रिडक्शन करवाती हैं कई बार, क्योंकि उनको अच्छे नहीं लगते ये बाल। तो जैसे अंडर आर्म्स एरिया हो गए या फिर प्राइवेट पार्ट्स हो गए, हाथों पे हो गया, पैरों पे हो गया। तो इस तरीके से हर तरह के जो बाल हैं, बस एक शर्त है इन अनचाहे बालों की या जो नॉर्मल बाल हैं जो आपको पसंद नहीं है उनको हटाने की, कि वो तो काले होने चाहिए एक तो वो बाल, और उनकी थिकनेस होनी चाहिए। एकदम रोएदार और लाइट कलर के जो बाल होते हैं उनका ट्रीटमेंट लेजर से पॉसिबल नहीं है। फिर उसके लिए कुछ पुरानी विधियां हैं वो काम में ली जा सकती हैं, जो अब लगभग ना के बराबर उपलब्ध हैं किसी भी क्लिनिक में या आमतौर पर किसी भी हॉस्पिटल में। तो हम शुरू करते हैं कि अब इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो फीमेल्स में खास करके एक तकलीफ होती है जिसको हम बोलते हैं पीसीओडी, यानी आपकी जो ओवरीज होती है उनमें बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं, जिसको हम पीसीओडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, या इसको पीसीओएस भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में। वो जो सिस्ट होती है वहाँ के उसकी लाइनिंग से अलग तरह के हार्मोन्स निकलने लगते हैं फीमेल्स में, जो आमतौर पर इतनी मात्रा में नहीं होते हैं। तो उन हार्मोन्स की वजह से ऐसी जगहों पे बाल उनके बड़े और काले होने लग जाते हैं जहाँ पे आमतौर पर फीमेल्स में वहाँ बाल नहीं आते, जैसे फेस पे। तो उन हार्मोन्स की वजह से ये सब होता है। तो अगर आपको पीसीओएस है, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर पीसीओडी या पीसीओएस है तो उसके लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट से भी संपर्क करना चाहिए, क्योंकि पीसीओडी में सिर्फ अनचाहे बाल ही नहीं आते हैं, उसके साथ वेट गेन होता है, सर के बाल गिरते हैं, इनफर्टिलिटी आती है। तो ये ऐसी कई सारी समस्याएं आती है पीसीओडी की वजह से। तो इसलिए उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिर गायनोकोलॉजिस्ट से भी एक बार परामर्श लेना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको अनचाहे बाल, काले और मोटे बाल इस एरिया में, यहाँ पर अपर लिप एरिया में आ गए हैं पीसीओडी की वजह से या और किसी रीजन से, तो उनका ट्रीटमेंट, जो बड़े हो गए हैं उनका ट्रीटमेंट सिर्फ लेजर से हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि एक पुरानी तकनीक है जो अब आजकल काम में बहुत कम या ना के बराबर ली जाती है।
तो इसको हटाने का एक ही तरीका है अनचाहे बालों का, चाहे वो बॉडी के जो साधारण बाल हैं उनको हटाना हो या फिर अनचाहे बाल उगाए हो आपके फेस पे, तो उनको हटाने का एक ही तरीका है लेजर हेयर रिडक्शन। लेजर हेयर रिडक्शन आज के दौर का बहुत कॉमन कॉस्मेटिक प्रोसीजर है और मेरे ख्याल से लगभग सभी कॉस्मेटिक क्लिनिक्स पे लेजर हेयर रिडक्शन की सुविधा उपलब्ध होती है। हम वाइब्रा क्लिनिक्स पर भी ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस क्लिनिक में आप ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहां पे कौन सी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। मशीन से मतलब मेरा ब्रांड से नहीं है, मेरा मतलब है टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो लेजर हेयर रिडक्शन की जो सुविधा होती है वो 3 अलग अलग तरह की मशीनों से दी जा सकती है। पहला है आईपीएल। आईपीएल सबसे बेसिक मशीन है लेजर हेयर रिडक्शन की। एक्चुअल में आईपीएल लेजर है ही नहीं, ये एक प्रकार की लाइट होती है जिसको फिल्टर्स लगा के और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को सेट किया जाता है उसमें। तो आईपीएल सबसे बेसिक मशीन है, सबसे सस्ती मशीन है और उससे किया जाने वाला ट्रीटमेंट भी सबसे सस्ता होगा तीनों मशीनों में से, जो 3 में आने वाले टाइम में बता रहा हूँ आपको थोड़ी देर में। और चूंकि ये सस्ती मशीन है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बेसिक लेवल की है और इसका ट्रीटमेंट भी सस्ता होता है, लेकिन इसकी तकलीफ ये है कि ये जो मोटे बाल हैं, जो डार्क हेयर हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। थोड़े पतले और लाइट बाल होते हैं वहाँ तक इसकी इफेक्टिवनेस है। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आईपीएल एक आइडियल टेक्नोलॉजी नहीं कही जा सकती। अब अपन आते हैं नेक्स्ट कौन सी मशीन होती है। आईपीएल के अलावा अगली मशीन होती है डायोड लेजर। डायोड लेजर एक तरीके का गोल्ड स्टैंडर्ड कह सकते हैं आप, और ज़्यादातर क्लिनिक्स में आपको डायोड लेजर मिलेगी, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में। और डायोड लेजर में 808 या 810 नैनोमीटर की 810 या 808 नैनोमीटर वेवलेंथ की एक लेजर निकलती है, लेजर रेज निकलती हैं जो आपके फॉलिकल्स को टारगेट करती है और अल्टीमेटली जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको डैमेज करके हेयर की ग्रोथ को कम करती हैं। और इस तरीके से आपके बालों की ग्रोथ धीरे धीरे कम होते होते और काफी कम रह जाते हैं, जैसे रोएदार बाल होते हैं। डायोड से बेटर क्या है, डायोड आईपीएल जो मशीन होती है, जो बेसिक मशीन मैंने बताया, उससे थोड़ी कॉस्टली मशीन होती है, थोड़ी क्या काफी ज्यादा डबल या दुगुनी या तिगुनी रेट पे आती है वो, और उसके चार्जेस भी इसी हिसाब से थोड़े ज्यादा होते हैं और काफी बेटर रिजल्ट्स हैं आईपीएल के कंपैरिजन में। अब अपन आते हैं तीसरी और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेजर हेयर रिडक्शन की, और वो है ट्रिपल वेवलेंथ लेजर हेयर रिडक्शन मशीन। तो जो ट्रिपल वेवलेंथ लेजर होती है उसमें 808 या 810 तो होता ही है, साथ में 1064 नैनोमीटर वेवलेंथ भी होती है और 755 नैनोमीटर भी होती है। तो 3 तरीके की वेवलेंथ इसमें ट्रिपल वेवलेंथ लेजर में होती है, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और उससे रिजल्ट फार बेटर आते हैं बाकी दोनों मशीन से। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी ऑब्वियसली, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है तो मशीन भी महंगी आती है और इसको ट्रीटमेंट करने का चार्ज भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन रिजल्ट भी इसमें सबसे बेहतरीन मिलेंगे आपको। तो ये तो हो गया कि कौन कौन सी मशीनें काम में ली जाती हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए लेज़र हेयर रिडक्शन से पहले या बाद में, उसको मैं बता दूं आपको शॉर्ट में। अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन करवाने का मन बना चुके हैं तो आप ध्यान रखिए कि लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट करवाने से कम 15-20 दिन पहले तक आप ना तो वैक्सीन कराएंगे कुछ, ना आप थ्रेडिंग कराएंगे, ना कोई कलर को, जो बालों के कलर को लाइट करने के कई सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कराएंगे। आप सिर्फ ट्रिमिंग कर सकते हैं, ट्रिमिंग अलाउड है, और वो भी हो सके तो 4-5 दिन पहले करिए जिस दिन आप सेशन लेने जा रहे हैं, ताकि जो डॉक्टर है वो एक बार उसको नजर मार सके कि वो कितनी ग्रोथ आ रही है आपको। तो एक तो बात ये हो गई। सेकेंड बात, जब आप लेजर हेयर रिडक्शन करवाते हैं तो अगले कम से कम 7 से 10 दिन तक सनस्क्रीन लगाना अत्यावश्यक है, सन प्रोटेक्शन रखना अत्यावश्यक है, नहीं तो स्किन डार्क हो सकती है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं PIH, वो होने से स्किन में डार्कनेस आ सकती है। और सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर, ये अगले 7 से 10 दिन तक आप रेगुलर लगाएं तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो डेफिनेटली कोई छोटा मोटा पॉइंट जलता है तो आप डॉक्टर से बात करिए,
तो वो आपको उसके बारे में सलाह देंगे। तो इस तरह मैंने बताया कि जो बेसिक लेजर हेयर रिडक्शन कैसे होता है, मशीनें क्या आती हैं और ध्यान क्या रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया।